नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है, जो शीश महल उन्होंने बनवाया था, उनके गले की फांस बनता जा रहा है। और उन्हीं के गले की फांस नहीं बनता जा रहा है, इस बंगले के मनहूसियत देखिए। पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया बंगला है, लेकिन इसकी मनहूसियत देखिए। इस मामले से, इस बंगले से जितने भी लोग जुड़े थे, एक एक करके सब या तो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं या वो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। बहुत मनहूस है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसमें रह रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद भी तिहाड़ जेल में है, यानी कि ये बंगला इतना मनहूस साबित हुआ। जो केजरीवाल की जो मैडम सीएम है, वो गाया करती थी ना, एक बंगला बने न्यारा वाला। तो बंगला न्यारा तो बन गया, 2 कमरे का फ्लैट मांगते मांगते एक बंगला न्यारा तो बना लिया केजरीवाल ने, लेकिन ये बंगला इनके लिए बहुत ही मनहूस साबित हुआ। और एक एक करके इस बंगले से जुड़े हुए जितने लोग थे, देखिए जितने लोग, मतलब हम आपको बता रहे कि सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बड़े मन से इस बंगले के बिल पास किए और इस बंगले को बनवाया। आज वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लंबे समय से जमानत नहीं मिल रही है, मरने को तैयार है लेकिन जमानत नहीं मिलेगी। दूसरा, केजरीवाल इसमें रहते हैं तो वो तिहाड़ जेल में वो रह नहीं पाए ठीक से, तब से एक भी दिन, जब से ये बंगला बन के तैयार हुआ उसके बाद से एक भी दिन जो जो लोग इस बंगले से जुड़े हुए थे, शीश महल से, वो आदमी एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाया। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का परिवार हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, सत्येंद्र जैन का परिवार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नौकर चाकर हो, जिन्होंने इसमें काम किया था, सब की नींद उड़ चुकी है। और अब इस बंगले को तैयार करवाने वाले जो इंजीनियर थे, वो इंजीनियर भी अब नौकरी से सस्पेंड हो चुके हैं। ये 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। बहुत लंबे समय से ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कभी अपना ट्रांसफर दिल्ली से बाहर करा लेते थे, कभी कहीं पहुंच जाते थे, कभी कहीं पहुंच जाते थे, लेकिन आखिर ये आई गए नीचे और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, हम इसमें आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस इलाके में स्थित अधिकारी सरकारी बंगले के निर्माण से जुड़े, शीश महल के निर्माण से जुड़े सीपीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर अनियमितता बरतने का आरोप है और अब ये सरकार का शिकार बन चुके हैं। यानी कि जांच जो चल रही थी इस मामले पर, आप ये समझ लीजिए कि जांच चलती रहेगी, जांच से बचेंगे नहीं। तो इस जांच की आंच ने इन तीनों इंजीनियरों की नौकरी को, समझ लीजिए, जलाकर राख कर दिया है। एक बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस इलाके में आधिकारिक सरकारी बंगले के निर्माण में कथित अनियमितताएं बरतने को लेकर सीपीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को अब निलंबित कर दिया गया है। ये एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि तीनों इंजीनियर जो पहले दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में थे, तहत काम करते थे, उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। तीनों इंजीनियर, इस अधिकारी ने बताया है कि तीनों के निलंबन आदेश 5 अगस्त को और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। इसी मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी आता है। इन इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। अधिकारी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के एडीजी सिविल, मुख्य अभियंता और अधीक्षक अभियंता के केजरीवाल के आवास के निर्माण में कथित अनियमितताओं में इनकी भूमिका के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। यानी कि इनकी भूमिका बहुत ज्यादा खराब थी, इन्होंने सारा गलत काम किया और इस बंगले को, जो कि
आप समझिए कि एक ऑर्डिनरी अधिकारियों के आवास हुआ करते थे, शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया। ये इन्हीं अधिकारियों का चमत्कार था। कुछ समय पहले तक दोनों इंजीनियर गुवाहाटी में थे, जबकि एक खड़गपुर में तैनात था। साहब जो है तभी से डर के मारे इधर उधर अपने आप को छिपाते घूम रहे थे, लेकिन दिल्ली आते ही इनके ऊपर ये कार्रवाई हो गई। अधिकारियों ने कहा कि ये इंजीनियर तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी में तैनात थे और सीएम के बंगले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभा रहे थे। मतलब केजरीवाल साहब के एकदम खासम खास थे। सीएम साहब की बड़ी कृपा रहेगी, ये इन्हें पता था, इन्हें आश्वासन दिया गया था, देखो मैं बैठा हूं ना तब तक, अब तो मैं ही रहूंगा दिल्ली के अंदर, कोई आएगा नहीं, तुम्हारी मौत है। तो इन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। कुछ इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार थे। इन अनियमितताओं में नियमों का उल्लंघन और बेहतर संशोधन के नाम पर, जो अनियमितताओं का जो नियम थे उनका उल्लंघन तो किया ही किया, लेकिन बेहतर संशोधनों के नाम पर बड़े पैमाने पर लागत में वृद्धि शामिल की थी। यानी कि ये मार्बल मैडम सीएम को पसंद नहीं आया, इसको हटा दो, दूसरा मंगा लो। मार्बल कहां से आएगा? अरे छोड़ो यार, मकराना से मंगाओ सीधा, वहां वाला आएगा। मैडम ने बोला है बहुत बढ़िया मार्बल लगाना है, वो मार्बल लग गया। टॉयलेट मैडम बताएंगी, अभी वो इंटरनेट पे सर्च कर रही हैं, फिर बताएंगी कौन सा वाला लगवाना है। हटाओ इनको। क्या है ये? वो वाले चंपू इंजीनियर थे, चंपू इंजीनियर, केजरीवाल के चंपू इंजीनियर थे, और इनको इनकी दुर्गति तक पहुंचा दिया गया है। अभी ये सस्पेंड हुए, अभी अरेस्ट भी होने वाले बहुत जल्दी, क्योंकि अभी अभी हम आगे आपको बताते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। ये बेहतर संशोधनों के लिए इन्होंने किया था सारा काम। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के अनुसार, एसीबी, समझ रहे हैं आप, सतर्कता निदेशालय के अनुसार अधिकारियों को जून 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, और निदेशालय ने पाया कि अधिकारी कथित तौर पर देरी की रणनीति अपना रहे थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर रुके रहे ताकि दिल्ली ना आए। उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई राहत पाने में सफल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल के तरह इन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन केजरीवाल ने इनकी मदद ही नहीं की, क्योंकि केजरीवाल अपनी मदद कर ले तभी बहुत बड़ी बात है, इनकी तो क्या करेंगे। तो ये तो बेचारे फंस गए। बेचारे तो नहीं है, थे तो चंपू ये। केजरीवाल का हाथ सर पे रखा है भैया, मैडम जो कह देगी वो लगेगा इसके अंदर। तो मैडम सीएम के वजह से ये फंस चुके हैं अब बेचारे। तो लेकिन कोई राहत पाने में ये असफल रहे। जो अदालत गए वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली। और बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस सरकारी बंगले को लेकर, यानी कि शीश महल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने काफी होहल्ला मचाया था। भाजपा ने तब कहा था कि किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेने का लोगों से वादा करने वाले मुख्यमंत्री ने अपने लिए शीश महल बनवा के खड़ा कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था, इसमें भाजपा ने क्या बताया। लेकिन बड़ी बात यह है, आप ये देखिए, शीश महल ऐसा बनवाया, अरविंद केजरीवाल को यह लगता था कि अब वो करीब 30-40 साल तक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताइए, बंगले में रहता है, मैं नहीं हूं कम, मैं कम हूं, तो अपने लिए एक बढ़िया बंगला तैयार कराया साहब ने। तो बंगला जब तैयार कराया साहब ने, लेकिन उसमें रह नहीं पाए। बड़ी मनहूसियत है उस बंगले में बॉस। पहुंचा दिए तिहाड़ जेल, सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल, अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल। सत्येंद्र जैन के परिवार को भी चैन नहीं है, अरविंद केजरीवाल के परिवार को भी चैन नहीं है। दूसरे जिन्होंने सहयोग किया, मनीष सिसोदिया वहां मीटिंग करने आते थे वो भी अंदर गए, संजय सिंह वहां पर मीटिंग करने आते थे वो भी अंदर गए। अब ये तिहाड़ जेल रिटर्न हो चुके हैं। इनकी जो है, आप समझिए, एक टुच्चे बदमाश की तरह मनीष सिसोदिया हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगाएंगे। पासपोर्ट उनका जमा हो गया 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर, वो छुटे हैं, बरी थोड़ो किया गया। तो ये सारी चीजें, ये जो जितने भी लोग शीश महल से जुड़े हुए थे। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, जो शीश महल की शिकायत थी, क्योंकि वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटने की कोशिश करते, नाम लेते हैं, इसकी शिकायत भी
शीश महल की शिकायत भी दिल्ली की कांग्रेस इकाई ने की थी, यानी कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की थी। और उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो अनिल कुमार थे, चौधरी अनिल कुमार। उन्होंने शीश महल की कंप्लेंट की थी और उसके चक्कर में ये लपेटे गए हैं। करोड़ों रुपए का शीश महल, यानी कि अगर हम अजय माकन की बात माने तो 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनकर खड़ा हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल रह नहीं पा रहे हैं। वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन जो उनका परिवार वहां रह रहा है, 5-5 लाख के जो कबोर्ड लगाए गए थे, 8-8 लाख के पर्दे थे, वो सब बेकार है। उनके परिवार को भी चैन नहीं आ रहा है, रात दिन आंसू बहाती रहती है उनकी जो मैडम सीएम है, जा जाकर हर स्टेट में सब बेकार कर दिया है। और बेकार इसलिए भी हो गया है क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की जो जनता थी उनसे झूठ बोला था, बच्चों की कस्में खाई थी और बहुत सारे वादे किए थे, चुनावी वादे, जिनको एक को भी नहीं निभाया। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता के आंसुओं की जो कीमत है वो अरविंद केजरीवाल आगे भी तिहाड़ जेल में रहकर ही चुकाएंगे। बहरहाल ये तीनों इंजीनियर अब सस्पेंड हो गए हैं और बहुत जल्दी इनको जेल भेजने की तैयारी है, क्योंकि इनसे पूछताछ अभी होनी है। इनको भी गवाह बनाया जाना, क्योंकि जब ये ट्रायल पर आएगा शीश महल घोटाले का मामला, तो उस टाइम पर यही इंजीनियर बताएंगे कि सारा माजरा क्या था और पुलिस की चार्जशीट में इनको शामिल किया जाएगा। इसलिए ये पहले अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे और फिर ये बताएंगे कहानी क्या थी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।